अगर आप इस चैनल के वीडियोस के निरंतर अपडेट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर क्रांतिकारी इंग्लिश लिखकर व्हाट्सएप करें। इस चैनल का पूरा लाभ उठाने के लिए आज ही इसे सब्सक्राइब करें। हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पता आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपकी डिमांड पूरी करने जा रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ट्रांसलेशन नहीं बनता, बिल्कुल बेसिक से सिखाइए। बिल्कुल सर, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, छोटे छोटे वाक्य कैसे लिखें अंग्रेजी में। तो आज आपका सब पूरा आपका भाई भतीजा से लेकर के पूरा दोस्त सीखेगा और आप सब सीख पा रहे हो। तो मेरे साथ ना स्टार्ट हो जाओ। कैसे किसी सेंटेंस को लिखने के लिए क्या चाहिए। आप जब कोई चीज लिखना चाहते हो, ट्रांसलेशन बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या डिमांड करते हो? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। प्रश्न उठता है क्या सब्जेक्ट, क्या वर्ब, क्या अदर वर्ड। अब इसके लिए क्या है कि हम जो सुबह से उठते हैं और रात में सोते हैं, तो जो दिन भर बोलते हैं ना, उसी का अंग्रेजी बनाना आ गया तो आपको ट्रांसलेशन भी आ गया, आपको स्पोकन भी आ गया, आपको राइटिंग भी आ गया। जितना ज्ञान रहेगा उतना मैं बुलवा दूंगा। अब ये कहोगे कि भाई भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अंग्रेजी बोलो। अब प्रधानमंत्री वाले तुम जानते ही नहीं, जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, चले कब, उठे कब, करते क्या है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, जितना ज्ञान होगा उतना तो मैं अंग्रेजी बनाना सिखा ही दूंगा। सबसे पहला चीज, चलो तो बिल्कुल जीरो से। तो आज का क्लास बस आपको करना क्या है, 8 से 10 दिन तक मेरे साथ बिल्कुल बने रहना है, कंटिन्यू रहना है। मैं लगातार 2-2, 3-3 क्लास ले रहा हूं। रात के 9 बजे लाइव भी आ रहा हूं और ये भी क्लास दे रहा हूं। एसएससी की भी तैयारी करवा रहा हूं, वो क्या भी करवा रहा हूं। हर चीज के लिए मैं काम करवा रहा हूं। बस आपको कंटिन्यू कलम कॉपी लेकर बैठे रहना है। अब देखो मेरे साथ, हमने बहुत ही सिंपल कहा, वह, वह, यह, वह, कुछ भी, वहां, यहां, छोटा मोटा अंग्रेजी आपको आना चाहिए। अब वह बोला हमने, वह पुरुष के लिए भी है, महिला के लिए भी है। तो हमने वह का अंग्रेजी यहाँ पे ही भी लिखा, सी भी लिखा, क्योंकि अभी नहीं पता कि क्या होगा। राइट, हमने बोला वह पढ़ता है। समझना बढ़िया से मैं कहना क्या चाहता हूं। वह पढ़ता है, तो अब डिसाइड हो गया कि वह मेल है, पुरुष है। तो हमने कहा ही। अब पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। अब रीड होता है तो आपको जानना यह है कि ही के साथ रीड लगाएं कि रीड्स लगाएं। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझना है, क्या समझना है वो समझिए। देखिए बोर्ड पे नजर टिकाए रखिए। आई, वी, यू और दे। ध्यान दीजिएगा, आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये 4 शब्द के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जैसे गो, जैसे रीड, यानी डिक्शनरी के सारे वर्ब इसके साथ लगा देना। इन चारों के अलावा, क्या कहा, इन चारों के अलावा दुनिया का कोई सब्जेक्ट हो, इन चारों के, आई वी यू दे, इन चारों के अलावा दुनिया का कोई सब्जेक्ट हो, सबके साथ एस या ईएस लगा देना। क्या कहा? इन चारों के अलावा दुनिया का कोई सब्जेक्ट हो, एस या ईएस लगा देना। यानी इन चारों के अलावा क्या बच गया? ही बच गया, सी बच गया, किसी का नेम, कुछ भी नाम हो, पेन हो, टेबल हो, चेयर हो, बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, राम हो, सीता हो, मोहन हो, गीता हो, रीता हो, कुछ भी हो, सबके साथ तुम क्या करना, यानी V1 प्लस एस या ईएस कर देना। V1 प्लस एस या ईएस कर देना। तो बोलो ही है तो V1 हो गया रीड, तो एस या ईएस लगा देंगे तो हो गया ही रीड्स। अब समझो, और सब कलम को भी लिखते रहना है। तो आई वी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी जो सब बचेगा, बाकी जो बचेगा सबके साथ हम क्या लगा देंगे भाई? बाकी जो भी बच जाएगा, ही बच जाएगा, सी बच जाएगा, कोई भी नेम बच गया, तो इन सब के साथ हम करेंगे V1 प्लस एस या ईएस। इसी को हम V5 के नाम से भी जानते हैं, इसको हम V5 के नाम से भी जानते हैं। यह भी कॉन्सेप्ट आपको रहना चाहिए। तो ही, सी, नेम, नेम में कुछ भी आ जाता, जो मन करे सो नेम कर दो। तुम नेम में राम कर लो, तुम नेम में लता कर लो, तुम नेम में कलम कर लो, पेन, तुम नेम में टेबल कर लो, कुछ भी कर लो, तुम बिल्डिंग कर लो,
कुछ भी कर लो, जो मन करता है सो कर लो, सबके साथ भी1 भी5 लगाना, ACS लगा देना, जैसे कि बोलते हो गोज, जैसे कि बोलते हो इट्स। इससे तुमको लिखना सिखा दूंगा, आज बने रहो। ऐ मत सोचो कि नहीं तुम्हें आता है, बिल्कुल जड़ से बने रहो, समझने का प्रयास करो। अब देखो मैं इसको सिखाता हूं। अब जो होता क्या है, बच्चे बिल्कुल भोले होते हैं। बच्चे जब भोले होते हैं उनको बोलना है, लिखना अंग्रेजी। अब वह का अंग्रेजी ही हो गया, पढ़ना का रीड्स हो गया। अब सोचते हैं सर है का अंग्रेजी, तो इजीली देते हैं, तो ऐसे गलत हो जाता है। क्योंकि पढ़ता है एक शब्द है, यानी कि आपको अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और अदर वर्ड चाहिए। अब वर्ब में चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, चाहे V5 लगाइए, ईज बीज नहीं आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि पढ़ता है दोनों का अंग्रेजी यहाँ पे रीड्स हो रहा है, समझते रहना बढ़िया से। तो ये रीड्स हमने कर दिया। अब इसके अगले चरण पे चलते हैं। अगला चरण क्या कहता है वो समझिए। हमने कहा आपके सामने कि वह पढ़ता है, समझते रहना बढ़िया से, वह पढ़ता है, आपने बना दिया ही रीड्स, बहुत बढ़िया। हमने कहा कि वह जो है वह पढ़ता है, समझना गौर से, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, समझते रहना बढ़िया से, वह किताब पढ़ता है, देखते जाना, वह किताब पढ़ता है। अब प्रश्न उठता है कि वह पढ़ता है। अब जो वह पढ़ता है तो यहाँ पे वर्ड हो गया कि ही, अब किताब का अंग्रेजी हो गया बुक, अब पढ़ता है क्या हो गया, रीड्स। अब ऐसे अंग्रेजी बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर, इसीलिए स्ट्रक्चर का जन्म होता है क्या भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि वह पढ़ता है किताब, वह पढ़ता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो, फिर तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। यानी ऐसे करना गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है, पढ़ता है ना, पढ़ता है, यानी किताब वर्ड जो है वो लास्ट में आएगा। हिंदी के अनुसार अंग्रेजी नहीं होता, अंग्रेजी का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, उसी के अनुसार चलना होता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक ऐसे ही सीखिए, सेंटेंस को रटना मत सीखिए। तो ऐसे सीखेंगे ना तो अंग्रेजी बड़ा आसान हो जाएगा, बिल्कुल जीरो से, ABCD से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। दुनिया का कोई सेंटेंस होगा ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, लेकिन सीखने का प्रयास कहां से करना है, जड़ से। सीखने का प्रयास हमेशा जीरो से करना है। तो देखो ही बुक रीड ऐसे नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, ही, देखो गौर से मैं सिखा रहा हूं, क्या करना पड़ेगा, वह का क्या किया, ही, हु के बाद क्या किया, रीड्स। अब रीड्स कर दिया, अब किताब है, अब ध्यान देना गौर से, किताब। अब किताब क्या है भाई, सिंगुलर है, कैसा है, काउंटेबल है। तो हर चीज ट्रांसलेशन आसान चीज है, अंग्रेजी आसान चीज है। हमने जस्ट आर्टिकल पढ़ाया है, आर्टिकल का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि दुनिया का कोई भी नाउन, आर्टिकल जरूर पढ़ लेना इसी वीडियो में, इसी ऑनलाइन में ही, मतलब DSL स्पोकन चैनल में ही 2-3 क्लास पहले हमने आर्टिकल पढ़ाया है, आर्टिकल जरूर पढ़ लेना। तो हमने कहा ही रीड्स, अब बुक हो गया नाउन, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन। तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन आता है, तो बुक तुम्हारा सिंगुलर है, कॉन्सोनेंट साउंड है, बुक, बुक लिप से होता है, इसलिए यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, ही रीड्स अ बुक। अब समझाया मुद्दा क्या है, देखो जड़ से सीखोगे ना तो अंग्रेजी कभी गड़बड़ नहीं होगा। ही रीड्स अ बुक, अब ए हटा देंगे, मान लो कोई विद्वान लड़का ए हटा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ही रीड्स बुक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ही रीड्स अ बुक करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आपको ये लगाना ही पड़ेगा, तो ही रीड्स अ बुक। अब समझ में आया मुद्दा क्या है, यानी कि आपको जो स्ट्रक्चर पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद अदर वर्ड, ये 2 कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा। हमने कहा कि वह रोज पढ़ती है, हमने कहा कि वह रोज पढ़ती है। अब ध्यान देना, पढ़ता हो चाहे पढ़ती है, अंग्रेजी सबका रीड्स होगा। तो हमने यहाँ पे रोज को बॉक्स में डाल दिया। सबसे पहले ढूंढा सब्जेक्ट कहाँ है, तो हमने कर दिया सी, सी के बाद वर्ब कहाँ है, तो हो गया पढ़ती है, तो सी के साथ हमने रीड्स लगा दिया। अब रोज का अंग्रेजी डेली लगा दिया। अब कहोगे सर डेली के साथ ए नहीं लगा आपने, तो डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है, यह कोई नाउन नहीं है, एडवर्ब है। जब भी कोई टाइम लगाया जाए वह एडवर्ब होता है। तो सी रीड्स डेली, तो यहाँ पे जो सी रीड्स डेली हुआ, तो इस तरह से अंग्रेजी सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, OW मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता, अदर वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड, यानी सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो बच जाए वो सब एक्स्ट्रा वर्ड होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बना करके। हमने कहा सरकार गरीबों की मदद करती है, सरकार गरीबों की, चूंकि बोल चाल में सुबह से शाम तक इसी तरह के सेंटेंस बोलते हैं, सरकार गरीबों की मदद करती है।
है? मदद करती है। समझते रहना, आप कलम कॉपी एक सेकंड के लिए हटना नहीं है, उठना नहीं है, बैठे रहना है। सरकार गरीबों की मदद करती है, देखते रहो। अब सबसे पहले हमको देखना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अदर वर्ड क्या है। सरकार काम कर रही है, हो गई सब्जेक्ट। पहले पहचानो स्ट्रक्चर, वही गरीबों की कोई मतलब नहीं, इसको बॉक्स में डाल दो। मदद करना ये वर्ब हो गया, मदद करना वर्ब। तो मदद करना का अंग्रेजी पता है कि हेल्प होता है, सरकार का अंग्रेजी गवर्नमेंट होता है, अब गरीब का अंग्रेजी पुअर होता है। अब अंग्रेजी क्या करेंगे भाई? तो सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, तो हम लोग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितना है? एक, तो क्या लगाएंगे? द गवर्नमेंट। क्या लगाएंगे भाई? द गवर्नमेंट, है ना। तो द गवर्नमेंट लगा दिया, तो ये हो गया तुम्हारा सरकार हो गया। ठीक है, तो द गवर्नमेंट, अब द गवर्नमेंट तुम्हारा सरकार हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब द गवर्नमेंट के बाद सरकार कितना है? एक है। तो हम लोग मदद करने का अंग्रेजी HELP, हेल्प लगाते हैं। अब हेल्प सरकार एक है, एक का मतलब कहा था ना कि कोई भी नाम हो, कोई भी नाउन हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे उसमें? एस या एस लगाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या हो गया? एक हो गया, नाम हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हेल्प्स हो गया, क्योंकि हमने चार ही कहा था। IVU, है ना, IVU दे, IVU दे के साथ V1, V1 का मतलब होता है प्लूरल, और बाकी सब जो बच जाए उसके साथ V5 लगाते हैं। द गवर्नमेंट हेल्प्स, द गवर्नमेंट हेल्प्स। अब हेल्प्स के बाद गरीबों की, अब एक नया चीज सिखा दूं। गरीबों का मतलब हो गया गरीब लोग, गरीबों का मतलब गरीब लोग, तो पुअर, पुअर का मतलब गरीब होता है। एक नया चीज सीखते रहो, पढ़ने का मतलब ट्रांसलेशन तब आता है जब वोकैबुलरी स्ट्रांग होता है, ट्रांसलेशन तब बनता है जब वोकैब में मास्टरी होती है। इसलिए मैं डेली वोकैब भी दूंगा, तरह तरह का वोकैब दूंगा। अब यहाँ पे गरीबों की आ गया, मान लो अमीरों की होता, मान लो अंधों की होता, मान लो अमीरों की, अंधों की, कालों की, गोरों की, चालाकों की, ऐसा ऐसा होता, तब क्या करते? इसका एक ही शब्द है, क्या भाई? तो कोई भी पुअर, रिच, ब्लाइंड, डे, ये सब एडजेक्टिव है। तो पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे ब्लाइंड हो, ये सब एडजेक्टिव है। इन सब के साथ अगर द लगा दोगे ना, तो हो जाएगा गरीब लोग। द पुअर मतलब गरीब लोग, द रिच मतलब अमीर लोग, ब्लाइंड मतलब अंधे, ब्लाइंड मतलब अंधा। द लगा दिया तो लोग अपने आप हो गया, गरीबों की। अब की के लिए कोई अंग्रेजी ऑफ मत लगाना, हर चीज का अंग्रेजी नहीं लिखना है, यही तो समझना है अंग्रेजी में, यही तो जड़ है अंग्रेजी का, यही तो डेप्थ है अंग्रेजी का। यही तो सीख गया तो अंग्रेजी आ गया। आप इसको क्या क्यों क्यों क्या सोच रहे हो? सबको ऐसी शेयर करो ना, सबको ऐसी पढ़ाओ ना, सब पढ़ लेगा अंग्रेजी, ऐसी तो सीखेगा अंग्रेजी। जड़ यही तो अंग्रेजी का है, यही तो शुरुआत है अंग्रेजी का, शुरुआत ही है अंग्रेजी सीखने की, शुरुआत ही है। इसलिए शुरुआत करो द पुअर, गरीब लोग, द रिच, अमीर लोग, द ब्लाइंड, अंधे लोग। तो हम लोग द गवर्नमेंट हेल्प्स द पुअर। भाई गलती होगा कैसे? गलती क्यों होगा भाई? जब सीख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, यही तो खेल है अंग्रेजी का, यही तो सीखने का हर दुनिया का हर लोग अंग्रेजी ऐसी सीखता है, दुनिया के हर लोग ट्रांसलेशन ऐसे ही सीखता है। अगर आपने ऐसे प्रक्रिया फॉलो किया तो आपका भी अंग्रेजी चुटकियों में आसान हो जाएगा। सरकार गरीबों की मदद करती है, सरकार अमीरों की, आप बोलो सरकार अमीरों की मदद करती है, क्या बोलोगे? द गवर्नमेंट हेल्प्स द रिच। सरकार अंधों की मदद करती है, द गवर्नमेंट हेल्प्स द ब्लाइंड। ठीक है, द ब्लाइंड समझ में आ गया ना। सरकार काले लोगों की मदद करती है, द गवर्नमेंट हेल्प्स द ब्लैक। द ब्लैक का मतलब क्या हो गया? काले लोग। अब बोलो अंग्रेजी में कहां दिक्कत है? द ब्लैक का मतलब काले लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, द रिच का मतलब अंधे लोग, द ब्लाइंड का मतलब, द रिच मतलब अमीर लोग, द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से अगर अंग्रेजी पढ़ा जाए, इस तरह से अंग्रेजी का सोचा जाए, तो कभी लाइफ में आपको अंग्रेजी में समस्या नहीं होगा। बस मेरे साथ आपको चलते रहना है। एक सलाह अक्सर देता हूं, अगर अंग्रेजी बेहतर पढ़ना चाहते हो, तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो अब रुको मत, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप अभी डाउनलोड कर लो। अगर बढ़िया से पढ़ना चाहते हो तो नंबर जो दिया जा रहा है ना, इस पे कॉल करो और कॉल करके मुझे बताओ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर चीज बताऊंगा। बस एक कॉन्सेप्ट अंग्रेजी का ध्यान रखना, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अगर ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, अदर वर्ड क्या है, हमने तो एक छोटा सा वीडियो जब बनाया है, हजारों ऐसे ऐसे। आप इसको कब पढ़ना? जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जब आप लंच कर रहे हो, जब आप डिनर, इसमें टाइम मत लगाना। अब सोचना, इस पर विचार करना। एक एक घंटे का वीडियो जो दूंगा बना करके, ये आपको जगाने के लिए दे रहा हूं ताकि आप जाग जाओ, आपको कराने के लिए कर रहा हूं। मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है
बहुत ही जल्द कॉल करके पता कर लो कि किस दिन नया बैच शुरू हो रहा है। उस दिन अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लो और पढ़ना शुरू कर दो और दिखा दो दुनिया को कि अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, एग्जाम पास करना बहुत आसान है। आप सीख के रहोगे और मैं आपको सिखा के रहूंगा। फिर आपसे मिलता हूं एक अगले वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके फोन में एक OTP आया होगा, उसे एंटर करें। अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपका स्वागत है। वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ऐप से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल टीम DSL पर मेल कर सकते हैं या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।